नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के स्मार्ट सिटी बनारस में बन रहे रोपवे पर क्लाउड टाइम्स की विशेष कवरेज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाराणसी के गिरजाघर क्षेत्र में, जहां आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि रोपवे का निर्माण कार्य जोरों पर है। क्लाउड टाइम्स की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल रोपवे निर्माण में यहां स्थित बीरेश्वर पांडे धर्मशाला की भी शामत आ गई है। ऐसी खबर है कि ये धर्मशाला नजूल की जमीन पर बना है। फिलहाल ये मामला लोअर कोर्ट में लंबित है। आइए मैं इसके अंदर का नज़ारा आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं धर्मशाला के अंदर माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित है। मैं क्लाउड टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि धर्म और आध्यात्म नगरी काशी में यंग बॉयज क्लब की मूर्ति यहीं स्थापित होती है। मैं क्लाउड टाइम्स के दर्शकों को वो जगह दिखाना चाहती हूँ जहाँ नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा की भव्य प्रतिमा विराजित होती है। ये वही जगह है जहाँ पर माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की जाती है। नवरात्रि के अंतिम 3 दिनों तक बंग समाज के लोग पूरे विधि विधान से मां दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं। अगर ये धर्मशाला जमींदोज हो गया तो यंग बॉयज क्लब के ऐतिहासिक पूजन देखने को नहीं मिलेगा। सबसे शहर के बीचों बीच जो गरीब तीर्थयार्थियों के लिए रहने का एकमात्र स्थान है बीरेश्वर पांडे धर्मशाला, जिसमें 200 रुपये का रूम 24 घंटे के लिए 3 लोगों के लिए अवेलेबल कराई जाती है। ये काशी की सबसे पुरानी धरोहर और सन 1934 की स्थापित धर्मशाला है। जो तो इस पर क्या खतरा आ गया है? खतरा मीन्स वही आप देख रहे हैं, आप नजरूल की जमीन पर बना धर्मशाला? नहीं, नजरूल की ज़मीन नहीं है, ये आपका परचेज किया हुआ ज़मीन है। जिन्होंने धर्मशाला बनवाया था इसको ख़रीदा था। खरीद के हर कार्यों के लिए सबसे कम मैंने अभी प्रेजेंट में सौविक मिश्रा, अर्चना मिश्रा। मैं क्लाउड टाइम्स के दर्शकों को दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर जो ट्रैवल एजेंसी है, यहाँ पर ये रोपवे निर्माण में धूल मिट्टी उड़ने से इनको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इतनी धूल मिट्टी है कि यहाँ इनका बैठना मुश्किल हो चुका है। इसके ठीक ही बगल में आप देख सकते हैं कि खाने पीने की दुकान है। ये भी इस धूल मिट्टी से बहुत ही परेशान हैं। धर्मशाला के ठीक बाहर का हिस्सा जहां आपको क्रेन खड़ा दिख रहा है, वहां 4 दुकानें थी। यहां करप्शन की बू आ रही है, ये तो यहां के ट्रस्टी सौविक मिश्रा से बात करने पर ही पता चलेगा। बगल में ही रहने वाले डॉक्टर सुभाष गुप्ता अपनी खिड़की से गंदगी हटा कर परेशान हो चुके हैं।
इस वक्त हमारे साथ हैं वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुभाष गुप्ता। आइए जानते हैं कि डॉक्टर साहब, इस आपके बगल में जो रोपवे निर्माण हो रहा है, इसके चलते आपको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा? प्रतिमा जी, देखिए, ये शहर, मध्य शहर में हमारे मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो रोपवे का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन्होंने डेवलप किया है। तो हमारे घर के जस्ट बगल में, हमारे क्लिनिक के जस्ट बगल में 3 मंजिली इमारत को तुरंत उन्होंने ध्वस्त किया और मैं डर रहा था कहीं मेरी बिल्डिंग पे भी इसका असर ना पड़ जाए। और मैंने प्रोजेक्ट और मैनेजर सारे लोगों से बातचीत की, तो उन्होंने यही कहा कि डॉक्टर साहब, इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो मदद होगी मैं करूँगा। मेरा कॉमन पैसेज था 3.5 फीट का लंबा, तो उन्होंने कहा कि आपको कोई परेशानी की बात नहीं है, ज़रूरत होगी तो मैं 3 मीटर तक आपको आगे दे दूँगा। ये यहाँ पे 2 पिलर जा रहे हैं, पिलर नंबर 63 इसका नंबर दिया गया है, और ये कनेक्ट है ये वाराणसी स्टेशन से लेके यहाँ तक, गदौलिया तक, उसके बीच का ये रोपवे का ये स्टेशन तो नहीं है, ये पिलर है। तो इसमें यहाँ पे पिलर बनेगा और हमें अच्छा लग रहा है कि इस तरह की प्रगति हो रही है बनारस की। और हमारे प्रधानमंत्री जी का ये संसदीय क्षेत्र है और उनकी मदद के लिए हम लोग सब लोग आगे हैं, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो मैं चाहता हूँ कि पर्यटन को बढ़ावा मिले और सारी चीज़ें हों, इससे हमें कोई परेशानी नहीं हुई। हालांकि उन्होंने जिस तरह से इसको किया, 1-2 दिन के अंदर पूरी बिल्डिंग को दहाया, बुलडोजर चला, धूल धक्कड़ हुई। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ही अच्छा रहा। लेकिन इनकी जो प्रोजेक्ट मैनेजर है सुब्बा राव जी से मैंने मिला, मुझे तकलीफ़ एक बात की है कि किसी भी यहाँ दुकानदार को, किसी भी को कोई सूचना नोटिस के रूप में नहीं मिली, ना हमें मिली। तो हमने सारा इंतजाम किया कि धूल ना आए, और ये बुलडोजर जो चल रहा है इससे हमारी दीवार पर असर ना पड़े। मेरे एसी का ये भी गड़बड़ हो गया। तो सारी चीज़ें हैं, मैं चाहता था कि थोड़ा सहूलियत से हो। मुझे ये खुशी है कि यहाँ पे ये डेवलप हो रहा है और इससे बढ़ावा भी मिलेगा पर्यटन उद्योग को, ये मेरा अपना सोचना है। कुल मिलाकर रोपवे बने, इससे किसी को कोई शिकायत नहीं है, लेकिन रोपवे की आड़ में भ्रष्टाचार की बू आए, ये तो सूबे की योगी सरकार में जितनी भी निंदा की जाए कम है। फिलहाल करप्शन है या नहीं, ये तो जांच का विषय है। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।